जम्मू कश्मीर में बहुमत के बावजूद बीजेपी से हाथ मिला सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा पावर उपराज्यपाल के हाथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी में प्रत्येक काम की लेनी होगी परमिशन। तो क्या भाजपा से हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन? सोशल मीडिया पर चला ट्रेंड। दरअसल घाटी में 370 खत्म होने के बाद कश्मीर की हवा बदल गई। पत्थरबाजों की कमर टूट गई। केंद्र सरकार ने अपने हाथों में बागडोर ले ली थी, लेकिन अब सियासत में कुछ भी जायज है। अपने फायदे के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। अब चुनाव के परिणाम जम्मू कश्मीर के आ चुके हैं। चुनाव के नतीजों से तस्वीर करीब साफ हो चुकी है। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में एनसी कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। वहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गौरतलब है कि 10 साल पहले 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों को लेकर जनता में काफी उत्साह है। अब बारी सीएम पद की है। जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया, उसके बाद पीडीपी प्रमुख पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अब केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि यहाँ की सरकार को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने देना चाहिए। दरअसल पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से गठबंधन की सरकार रही है। फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार भी बनाई है, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया है। 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ आ गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला को वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने भी जयशंकर प्रसाद की तारीफ की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब्दुल्ला परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते कभी अछूते नहीं रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी पार्टी है जिसके कांग्रेस और भाजपा दोनों संग रिश्ते अच्छे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मोदी सरकार की प्रशंसा भी की है। हाल ही में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने एससीओ समिट के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जाने का फैसला किया था तो एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इसकी जमकर सराहना की थी। अब सवाल पूरे भारत की जनता के मन में पैदा हो रहा है, क्या प्रदेश में खेला करने वाले हैं उमर अब्दुल्ला? दरअसल जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर सोशल मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खेला हो सकता है। इसके पीछे की वजह है कि अगर जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की पार्टी भाजपा के साथ आती है तो घाटी में उन्हें काफी हद तक फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य सरकार की कई प्रमुख शक्तियां उपराज्यपाल के अधीन रहेंगी, जिसमें पुलिस लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर तक के निर्णय एलजी के हाथ में रहेंगे। यानी सीधा साफ संदेश है कि केंद्र की बिना दखल के आधे से ज्यादा काम रुक जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है? जैसा कि विदित है कि मंत्रियों का कार्यक्रम हो, बैठकों के एजेंडे हो, उससे पहले उपराज्यपाल को सौंपने होंगे सारे प्रमाण। यानी सापेक्ष सरकार किसी की भी बने, लेकिन पावर एलजी के पास रहेगी। हर चीज के लिए उन्हें राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा। इसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। लिहाजा वे अगर केंद्र सरकार के साथ रहेंगे तो उन्हें तो कई सारे फैसले लेने में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा केंद्र में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फायदा मिल सकता है। एनसी प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अक्सर जम्मू कश्मीर के विकास की वकालत करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार राज्य के लिए मौजूदा बजट भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में देखना होगा कि भाजपा के साथ अमर अब्दुल्ला हाथ मिलाते हैं या फिर कांग्रेस के साथ नैया पार लगाने के लिए मैदान में आते हैं।